देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह डिस्कस करने जा रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में डिफरेंस। ठीक है, किस किस के बीच में? लोकतंत्र और यहां पर हम बात कर देते हैं गणतंत्र। देखिए यहां पर जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम ब्रिटेन वाले लोकतंत्र की। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ब्रिटेन वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की, यह क्या है? यूएस यानी कि अमेरिका वाला। हम अमेरिका वाले लोकतंत्र की इसमें आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मोटे मोटे तौर पे कई बार पूछी जाती है लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंस क्या है, तो ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि जहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद होता है, ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति का पद जो है वह वंशानुगत होता है, वह क्या होता है? लोकतंत्र होता है। और जहाँ राष्ट्रपति का पद क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वहां गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे आप इस चीज को समझिए। तो ये मोटे मोटे तौर पे ज्यादातर कोई परिभाषा पूछी जाती है तो यही आम तरह से जल्दी वाइंड अप जब किया जाता है तो बता दी जाती है। खैर अब बात करते हैं हम, जैसे लोकतंत्र में जब हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र की सबसे बड़ी बात क्या है? देखो अब हम ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में यहाँ आप चीजें देखेंगे तो ब्रिटेन के अंदर जो है, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, यह यहाँ पर लोकतंत्र, ठीक है, यहाँ पर किस चीज पर जोर दिया गया? यहाँ पर जोर दिया गया बहुमत के शासन पर। किस पर? बहुमत के शासन पर। यहाँ पर क्या है? बहुमत का शासन। क्या है यहाँ पर? बहुमत का शासन। देखेंगे आप वहां संसदीय प्रणाली है ना, लोगों द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि और संसद बनती है वहां पर। ठीक है, और संसद संसद को यानी कि वहां पर उन्होंने क्या किया है? ज्यादा पावरफुल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुमत पे इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, बस बहुमत पर आधारित होता है। दूसरा, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वह वंशानुगत होता है। क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इसमें क्या है? यहाँ पर राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वह वंशानुगत है। ठीक है, अब इसमें जो अहम चीज देखी जाती है, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनता है दोनों के बीच में, वह बनता है यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। अब देखिए जब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इस प्रणाली को अपनाया गया, लाया गया, यूनानियों से पीछे चलती आ रही थी और बहुत फिल्टर फॉर्म जो लोकतंत्र की मानी गई है, जो स्टार्टिंग में पूरे विश्व को लोकतंत्र का जो पार्ट पढ़ाया है वह इंग्लैंड ने पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड के रूप में जो हम देखते हैं तो उसमें ये चीज देखी जाती है, उन्होंने संसद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह व्यक्तियों के द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने संसद की सर्वोच्चता रखी है कि उन्होंने संसद को बहुत पावरफुल रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक चीज देखती है। दूसरी चीज इसके अंदर हम और डिस्कस जो करेंगे आगे क्या है, कि ब्रिटेन के अंदर जो है संविधान के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है यानी कि मौलिक अधिकार लिखे ही नहीं गए, अधिकारों की चर्चा ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की गई। देखिए इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा ही नहीं की गई है। देखिए ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मौलिक अधिकार की चर्चा क्यों नहीं की? देखिए आप संविधान के अंदर एक चीज आप देखते हैं इंग्लैंड के संविधान में, जिसमें संशोधन की इन सब की प्रक्रिया हर संविधान, डेमोक्रेटिक संविधान के अंदर होती है। तो उसके अंदर आप चीज देखते हैं कि समय के साथ साथ व्यक्ति विकास करता है। ठीक है, और समय समय के साथ साथ उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। तो इंग्लैंड के जो संविधान के जो निर्माता थे उनका ये मानना था कि व्यक्ति के लिए कोई, अगर हम संविधान के अंदर व्यक्ति के लिए कोई मौलिक अधिकार लिख दें, निश्चित लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है? उसका विकास संभव नहीं होगा। क्योंकि एक निश्चित हो गया भाई 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं, इतनी संविधान यानी इतने ही आपको अधिकार प्राप्त है। जबकि क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जो अधिकार है वो असीमित हो सकते हैं। समय के साथ साथ, जरूरतों के साथ साथ चीजें देखी जाएंगी, उसके हिसाब से अमेंडमेंट किए जाएंगे और लोगों को अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
ठीक है, तो ये चीज इसमें देखी गई। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन्होंने इस चीज पर बात, इसलिए इन्होंने इसको लिखा ही नहीं। ठीक है, ये चीज इस इंग्लैंड के बारे में देखी जाती है। अब मेन बात आती है अब सभी सभी अमेरिका की गणतंत्र की। देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो लोकतंत्र आया, जो फिल्टर्ड आया, अब देखिए ये काफी समय पहले बना और ये काफी बाद में बना गणतंत्र ये। तो यहाँ पर जो चीज हम देखते हैं, तो ये बहुत फिल्टर लोकतंत्र के रूप में आया। तो ये तो डरते थे कि हम लोकतंत्र वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना ये था कि ये जो लोकतंत्र है, ठीक है, इस पे तंत्र ज्यादा हावी है, लोगों के हित कम हावी है। ये तंत्र यानी कि शासन जो है, वो जो है सरकार जो है वो बहुत पावरफुल हो गई है, और वो क्या कर रही है, वह लोगों के अधिकारों को सिकोड़ रही है, उन्हें लूट रही है। ठीक है, इसी तरह जब अमेरिका के जो संविधान निर्माता जो थे, ठीक है, जिनके अंदर हम बात करते हैं जेफरसन की बात करते हैं, और बात आती है मैडिसन की। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने जो संविधान लिखा, इन लोगों ने जब संविधान लिखा, इन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र का तो शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। इन्होंने लोकतंत्र का इस्तेमाल किया ही नहीं, उसकी जगह यहां पर इन्होंने क्या किया इस्तेमाल, गणतंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, यहां तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसको हम लोकतंत्र भी हिंदी में कहते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, तो यहां पर क्या लेकर आए, रिपब्लिकनिज्म। अब रिपब्लिकनिज्म की बात जो हम करते हैं इसके अंदर, तो ये बहुत वास्ट परिभाषा मानी जाती है लोकतंत्र के कंपैरेटिवली। इसलिए आप देखेंगे भारत के संविधान के अंदर भी हमने लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र का तो हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र क्या है, वह तंत्र पर ज्यादा आधारित है, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको तंत्र पर आधारित ना कर कर किस चीज पर आधारित करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता पर। किस पर? संविधान की सर्वोच्चता। देखिए संविधान की सर्वोच्चता की बात हो रही है यहाँ पर, कि संविधान को पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि देखिए संविधान का जो निर्माण किया गया है लोक कल्याण के रूप में किया गया है। जबकि इंग्लैंड में ये चीज देखी गई है कि लोगों ने इस चीज का जो इस्तेमाल किया है, ठीक है, यानी कि जो जिसमें उन्होंने संसद को पावरफुल बनाया, जब संसद में तंत्र हावी हो जाता है तो वह लोगों को लूटने लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम संविधान की सर्वोच्चता रखेंगे, और इसके अंतर्गत क्या रहेगा, हमारा जो मेन टॉपिक है वह है स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, अमेरिका ने इसको बहुत वैल्यू दी। अमेरिका कहता था कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता मिलती नहीं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कुछ जाति समूह या भीड़ या फिर दल के दबाव में आकर, ठीक है, बहुत चीजों को मानना पड़ जाता है। देखा होगा लोकतंत्र में कई लोग प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो प्रेशर बनाते हैं, कुछ रीति रिवाजी जो ग्रुप्स हैं वो प्रेशर बनाते हैं, जिसके चलते वह सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार जो है उसको पास कर देती है। ठीक है, यानी कि वह इसको कठपुतली मानते हैं। हालांकि देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहे यहाँ पर कठपुतली नहीं है सरकार, यहाँ पर कहने का मतलब सीधे सीधा ये है कि ये कहती है कि अगर उसके पास स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है, तो वह अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। हालांकि इन्होंने भी स्वतंत्रता लोगों को दी, लेकिन इनकी जो स्वतंत्रता थी वह तंत्र पर ज्यादा आधारित थी। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक चीज देखी गई कि जो जो अमेरिका लोगों को प्रदान कर रहा था, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि जो बहुमत होता है, ठीक है, बहुमत क्या करता है, व्यक्तियों की आजादी को सीमित कर देता है। बहुमत क्या करता है? व्यक्ति की आजादी को सीमित कर देता है। इसलिए उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को रखा। साथ ही साथ इन्होंने कहा स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा करती है भाई। ठीक है, स्वतंत्रता मिलेगी तो तभी तो लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। साथ के साथ उन्होंने कहा कि जितने भी जो चेक एंड बैलेंस की जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, इन्होंने नियंत्रण की बात कही। किसकी बात की इन्होंने? नियंत्रण की बात कही है। इन्होंने बात कही नियंत्रण,
नियंत्रण, जिसको चेक एंड बैलेंस हम कहते हैं, नियंत्रण की इन्होंने जो बात की, नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। और नियंत्रण के साथ साथ इन्होंने शक्तियों का पृथक्करण की बात कही, का पृथक्करण, क्या कहा इन्होंने, शक्तियों के पृथक्करण की बात की। इन्होंने कहा भाई शक्तियां जो हैं अगर वो ज्यादा अलग होंगी, यानी कि मान के चलिए लोगों में बटी होंगी, ठीक है, वो अलग रूप से देखी जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो सीनेट है, ठीक है, अमेरिका के सीनेट के अंदर 100 मेंबर होते हैं, और वहाँ का जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर 435 मेंबर्स होते हैं। अगर मान लीजिए अगर वोटिंग की जाती है, ठीक है, वोटिंग होती है, आपको पता है जो मंत्रिमंडल होता है वही वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, जबकि जो मंत्रिमंडल जो आता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव आता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल जिसकी संख्या क्या है, 435 है, और सीनेट की क्या है, सीनेट की देखी जाती है सिर्फ 100। लेकिन क्या कहा इन्होंने, कहा कि बहुमत को इन्होंने वेटेज ना देकर, अगर दोनों में किसी भी कानून को लागू करने की बात कहती है, जब दोनों में बहस होती है, तो ये जो व्यक्ति है ये इसके वोटों को वीटो कर देगा, इस पर इसकी चलेगी। नहीं 100 मेंबर कहेंगे कि अगर ये किसी कानून को बोलते हैं कानून आना चाहिए और ये कहते हैं नहीं ये नहीं आएगा, ये कानून आएगा, तो सीनेट की बात मान जाएगी, क्योंकि अमेरिका में सीनेट को बहुत पावरफुल बनाया गया, क्योंकि ये सीधा सीधा कहते हैं कि बहुमत जो है, बहुमत पर हमें जोर नहीं देना है, हम बहुमत की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, और हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की, ये मेन इस चीज पर जोर देते हैं। तो ये 100 लोग जो हैं जो कहेंगे उस पर बात आती है। कल को मान लीजिए 100 लोग भी हैं, इन 100 लोगों को भी आगे रोकने के लिए क्या कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया है, उच्च न्यायालय, ठीक है। अब ये जो उच्च न्यायालय बनाया गया, अब उच्च न्यायालय की सर्वोच्चता भाई इसमें तो, कि उच्च न्यायालय जो है उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगर इन्होंने कोई कानून बनाया तो फिर इसको चेक एंड बैलेंस करेगा, ये चेक करेगा कि भाई कानून लोगों के हित में है या नहीं है। यहाँ बड़ा फिल्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए गए कि भाई यहाँ पर एक बार ब्रिटेन ये संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो बात खत्म हो गई, फिर वो राष्ट्रपति के द्वारा बस एक नाम मात्र के साइन होते हैं और वो कानून पास हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है उसका रिव्यू कर सकता है। जैसे भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं कि जुडिशरी जो एक्टिविज्म भारत के अंदर भी देखा गया, रिव्यू की बात कही गई है ना, वो कहीं ना कहीं हमने अमेरिका से लिया है। तभी तो हमने गणतंत्र को भी अपनाया है, तो हमने वहां से अमेरिका से लिया कि ये देखा गया कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का अगर कोई भी कानून बनाया जाता है जो लोक हित नहीं है, जो लोक कल्याणकारी नहीं है, उसे चेक एंड बैलेंस जो करेगा वो है उच्च न्यायालय करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। मूल अधिकारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके इसी का दामोदार है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, हर जगह चेक एंड बैलेंस, बहुत फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है। तो उसके चलते क्या है कि स्वतंत्रता की बात ज्यादा देखी जाती है, वहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्री देखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज में देखी गई।